नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका के प्राइम शो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे खबर वही जो आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे देश में अभी वो महंगाई और बेरोजगारी है। क्योंकि जिस स्तर में ऐसा मानो कि लगता हो कि बेरोजगारी और महंगाई ने एक दूसरे से कंपटीशन लगा रखा है। कभी महंगाई कहता है मैं बढ़ूंगा, कभी बेरोजगारी कहता है मैं बढ़ूंगा। और महंगाई बेरोजगारी दोनों ने एक दूसरे को कंपीट करते हुए कोई शतक का आंकड़ा पार कर रहा है तो कोई प्रतिशत का आंकड़ा पार कर रहा है। जिस प्रकार से अभी देश में, भारत देश में आपने देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसने अपने आसपास के पड़ोसी देशों को कई मील पीछे छोड़ रखा है। हमारे पड़ोसी देश जो हैं इस महंगाई के मामले में कई मील पीछे हैं, तो हम उनसे कई मील आगे हैं। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का स्तर भी दिन ब दिन प्रतिशतता के रूप में बढ़ते जा रहा है। और इस बढ़ती हुई महंगाई और इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए सरकार हमेशा गैर जिम्मेवार और गैर जिम्मेवारी जैसी व्यवहार को व्यक्त कर रहा है। अगर देश में सरकार रोजगार उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या विपक्ष रोजगार उत्पन्न करेगा? विपक्ष के पास पावर कहां है जो रोजगार उत्पन्न करे? विपक्ष के पास इतना पावर कहां है कि वो रोजगार के लिए बात करे? रोजगार के लिए बात करना तो दूर है, रोजगार उत्पन्न कहां से करेंगे? विपक्ष के पास, आज देश में विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो बेरोजगारी के ऊपर बात कर सके, महंगाई के ऊपर बात कर सके। क्योंकि जो हमारे देश के प्रमुख मीडिया चैनल हैं वे उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। विपक्ष को तो सुनते भी नहीं हैं। यदि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए, विपक्ष को ना सदन में बोलने दिया जाता है, विपक्ष को ना ही मीडिया चैनल में बोलने दिया जाता है, तो विपक्ष आखिर बोलेंगे कहां? ट्विटर पर तो ऐसे ही दबा दिया जाता है। जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी और जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सरकार जिम्मेदार है। और उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार आज का मीडिया है, जो प्रमुख मीडिया चैनल हैं, जो हमारे सबसे तेज मीडिया चैनल हैं। वो कहीं ना कहीं वास्तविकता को छुपाकर, जो एक होता ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, तो खाने वाले तो दांत दिखाए ही नहीं जा रहे हैं, वो तो दिखाने वाले दांत दिखाए जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने ये किया, देश के प्रधानमंत्री ने ये उपलब्धि हासिल की। परंतु जब बात करें मौलिक विकास का, तो भारत आज कई सारे देशों से पीछे है। जहां महंगाई का स्तर पड़ोसी देश से ऊपर, जहां बेरोजगारी में प्रतिशतता पड़ोसी देश से ऊपर। तो इस बेरोजगारी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है कि सदन में बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा सके? अभी पिछले दिन जब बजट पेश हुआ था, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बेरोजगारी के खिलाफ, या विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो महंगाई के खिलाफ सदन में बोल सके, तो वो आंदोलन में मोर्चा कहां से संभालेंगे? जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको मीडिया चैनल में बोलने तक नहीं दिया जाता है। तो जब आपके पास सत्ता नहीं हो, आपके पास जनता नहीं हो, आपके पास मीडिया नहीं हो, तो आप अपनी बात सुनाएंगे किसको? आपको तवज्जो देगा कौन? अतः देश के जनता को, देश के नागरिकों को ही, या देश के वैसे मीडिया चैनल को रोजगार के खिलाफ सरकार के लिए एक निर्देश जारी करना पड़ेगा कि देश के विकास में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उससे हमें नहीं बचना चाहिए।